एक तरफ परीक्षा बोर्ड आधिकारिक रूप से पुलिस परीक्षा में पेपर लीक की खबरों को स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो परीक्षा बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 18 फरवरी को दर्ज एफआईआर में वादी निरीक्षक ने सरकारी दस्तावेज में माना कि सुनियोजित तरीके से प्रश्न पेपर लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी बस परीक्षा बोर्ड का आधिकारिक जवाब आना बाकी है। ऐसे कई साक्ष्य सामने आए हैं जिनसे सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि होती है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में 18 फरवरी को खुद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें वादी निरीक्षक राम बाबू सिंह ने सरकारी दस्तावेज में माना कि सुनियोजित तरीके से प्रश्न पेपर लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त एफआईआर के अनुसार सत्य अमन कुमार नाम का युवक पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरी शिफ्ट में पेपर दे रहा था। इसमें उसके पास से एक पर्चा मिला जिससे वह नकल कर रहा था। जब पर्चे को देखा तो पता चला कि उसके हाथ में जो प्रश्न और उत्तर लिखे हुए थे वो असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया, मेरे दोस्त ने 12:56 पर यह क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ व्हाट्सएप किया था। उसने कहा था कि यह आज का क्वेश्चन पेपर है, जब पेपर हो जाए तो उसके बाद पैसे दे देना। जब पुलिस द्वारा आरोपी का फोन निकालकर चेक किया गया तो पाया कि उसमें हाथ से लिखा हुआ पेपर आया था। इसके सवाल जवाब प्राप्त प्रश्न से पर्ची में मैच कर रहे थे। पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज कराते हुए स्पष्ट लिखा है कि संयोजित रूप से पेपर लीक हुआ, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि युवक के पास जो सवाल जवाब पाए गए वो उसके फोन में और चिट में पहले से मौजूद थे और वो असली क्वेश्चन पेपर से मेल खा रहे थे। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा स्वयं ही ये सत्य प्रतिपादित कर दिया जाता है कि पेपर लीक हुआ है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्त पेपर लीक के प्रकरण से खासे नाराज हैं और इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस धांधली में शामिल किसी को भी न छोड़ने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि ऐसी घटनाएं सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न तो उठाती ही हैं, साथ ही में जनता के मन में असंतोष और अवसाद की भावना उत्पन्न करती हैं। सूत्रों की माने तो सभी साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन कर योगी सरकार ने उक्त परीक्षा को तत्काल निरस्त करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि सरकार का ईमानदार होने के साथ साथ ईमानदार दिखना भी जरूरी है। एक तरफ सरकार राम राज्य की स्थापना में लगी है तो दूसरी तरफ उसी के नुमाइंदे जनता के शोषण में लगे हुए हैं। उक्त परीक्षा एशिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा थी, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी घटना के रूप में इतिहास में दर्ज होगी और निश्चित ही इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। आइए आपको इस घटना के पूरे घटनाक्रम से भी परिचित कराते हैं। मित्रों, उक्त दर्ज कराई गई एफआईआर की तहरीर में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने लिखा कि हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है का मिलान ओरिजिनल परीक्षार्थी की क्वेश्चन से मिलन किया गया तो प्रश्न संख्या अलग अलग है, लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े गए अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार ने पुलिस को पूछताछ में कबूला था कि उसके दोस्त नीरज ने व्हाट्सएप पर उसे पेपर परीक्षा से पहले ही भेज दिया था, जिसकी पर्ची उसने तैयार की थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है। इस पूरे मामले पर एडीसीपी साउथ शशांक सिंह का कहना है कि एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। जो आरोप लगाए जाते हैं इसकी पुष्टि विवेचना के बाद होगी। एफआईआर भले ही एक इंस्पेक्टर के द्वारा लिखाई गई हो, लेकिन विवेचना के बाद ही आरोप की पुष्टि होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं, इसी तार को जानने और समझने के लिए जब हमारी टीम लखनऊ के इको गार्डन पहुंची तो वहां सिपाही भर्ती परीक्षा के कुछ अभ्यर्थी भी मिल गए। उनके साथ उनके टीचर भी थे जिन्होंने उनकी परीक्षा की तैयारी करवाई और जिनके पास परीक्षा से पहले
पेपर भी पहुंच गए थे। आइए ये भी जानते हैं कि आखिर वह कौन से तर्क हैं जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को अंदेशा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 की पाली में हुए प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहले ही पहुंच गए थे, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट भी लिखी कि पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही हैं। सुबह 8 o'clock बजे से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा। वायरल पोस्ट के बाद जब पहली पाली का पेपर 10 बजे से 12 बजे खत्म हुआ और उस पाली का पेपर वायरल हुए पेपर से नहीं मिला, तो बच्चों ने भी चैन की सांस ली कि यह किसी ने फर्जी पेपर वायरल किया है, पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन 18 फरवरी की शाम को जब दूसरी पाली में 3 से 5 बजे की पाली का पेपर हुआ, पेपर देकर बच्चे आए और जब मिलान किया गया तो वह पेपर हूबहू वही था जो सुबह 8 o'clock बजे के लगभग टेलीग्राम पर वायरल हुआ था और ट्विटर पोस्ट पर जिसके वायरल होने की आशंका जताई गई थी। जब अभ्यर्थियों से सवाल किया गया कि क्वेश्चन पेपर तो प्रिंट था, लेकिन जो वायरल हो रहा है वह हाथ का लिखा है, तो जवाब आया कि 150 में से 147 सवाल हूबहू वही थे, उनके ऑप्शन भी वही थे जो एग्जाम में आए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आशंका है कि यह जो हाथ से लिखा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, यह परीक्षा केंद्र से नहीं बल्कि जिस एजेंसी के द्वारा सिपाही भर्ती का पेपर बनाया गया उसके स्तर से लीक हुआ है। जब सभी विषय के सवाल एक साथ बनाकर एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया, वहीं से हाथ से लिखकर यह क्वेश्चन पेपर रख लिया था और परीक्षा वाले दिन वायरल किया गया है। जब हमने सवाल किया कि क्या क्वेश्चन पेपर वायरल करने की टाइमिंग में छेड़छाड़ की जा सकती है, शायद किसी ने जानबूझकर क्वेश्चन पेपर बच्चों को प्रश्न पत्र घर के लिए मिलने के बाद उसे हाथ से लिखा हो और फिर अपने मोबाइल पर टाइम बदलकर वायरल किया हो। इस पर अभ्यर्थियों का तर्क है कि पेपर लीक करने वाले ऐसा कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ट्विटर पोस्ट पर वायरल किया उन्होंने तो रियल टाइम पर ही वायरल किया था। बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के इसी आरोप को लेकर भर्ती बोर्ड ने अब अभ्यर्थियों से सबूत के साथ आपत्ति का प्रत्यावेदन मांगा है। भर्ती बोर्ड ने भी एक अपनी आंतरिक समीक्षा कमेटी गठित कर दी है तथा सबूत इकट्ठा करने के लिए ईमेल भी जारी किया है, जिस पर अभ्यर्थी सारे सबूतों को ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि कमेटी सही तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सके। उक्त के संदर्भ में योगी जी का पुराना वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह टीईटी के पेपर को निरस्त करने की बात कर रहे थे। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक तथा कमेंट जरूर करें।